नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन खास तौर से इसलिए है कि जो लोअर पीसीएस की भर्ती आई है अच्छी खासे नंबरों में, उसकी 30 तारीख से भरने की डेट शुरू हो रही है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ख़ास तौर से जो भी स्टूडेंट इसमें जिनका यूपी पीसीएस में होने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है आंसर की से मिलाने के बाद, तो उन सब के लिए ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका है। इतना अच्छा मौका है कि जो गलतियां उन्होंने पीसीएस में की हैं वो दोबारा से उन गलतियों को रिपीट ना करें, और जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उनको सुधार करके इस एग्ज़ाम में बैठें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को लेके अभी जो सबसे बड़ा संशय बना हुआ है वो बना हुआ है सिलेबस को लेके। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सिलेबस क्या होगा, और ये तब तक कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगा जब तक कि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ नहीं जाती। अभी भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कब आएगी इसका कोई पता नहीं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप रियल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट मत करें कि सिलेबस क्या होगा, कब आएगा और उसका क्या प्रोफार्मा रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। एक बात तो इतनी आप ध्यान में रख लीजिए कि जीएस पक्का रहना है। सिलेबस कुछ भी हो, जीएस ज़रूर रहना है। तो इस कंडीशन में आपको जीएस ज़रूर तैयार करना है। सिलेबस क्या हो सकता है संभावित रूप से? पहले नंबर पर तो यही हो सकता है कि जो अब तक था वही रहेगा, मतलब कि जो प्रीवियस था वही रहने की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये हो सकता है चांस। दूसरा चांस क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि इस बार जो कंडक्ट करा रहा है वो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवा रहा है, तो यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चले, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स और साइंस आ जाएगी, साथ में एप्टीट्यूड आ जाएंगे, और फिर इसके बाद आपकी जीएस आ जाएगी, बाकी जो बचा वो हिंदी आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको फॉलो करें। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जीएस ये यूपी ट्रिपल एससी में भी कॉमन है, और जो पहले जिस सिलेबस को फॉलो करता था लोअर पीसीएस उसमें भी कॉमन है। तो इस कंडीशन से देखा जाए तो आप अपना समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करें, जीएस को ज़रूर तैयार करना शुरू कर दें। और दोस्तों, जीएस की तैयारी के लिए जो मैं आप लोगों को रणनीति बताऊंगा वो ये है कि सबसे पहला काम, अब तक के जितने भी लोअर पीसीएस के पुराने एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी, उन सब के आप सॉल्व खरीद लाएं मार्केट से। और सॉल्व लाने के साथ साथ क्या करें, यूपी पीसीएस के भी जितने भी सॉल्व हैं वो भी परचेज़ कर लें मार्केट से। साथ ही साथ आरओ एआरओ के इनको भी परचेज़ कर लें, और इन तीनों को बारी बारी से पढ़ें और साथ ही साथ इसके नोट्स बना लें, नोट्स इनके प्रिपेयर कर लें। जो इनमें आपको आता है उनको ना लिखें, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको ज़रूर तैयार करें और इसको बारी बारी से रटना शुरू कर दें। दोस्तों, इनको पूरी तरीके से रट डालिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, 30 to 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम एरिया से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, बट सेम एरिया से रिपीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको समझाऊँ कि क्वेश्चन पिछली बार उसने पूछा था कि एटना माउंटेन कहाँ पर था, तो इस बार वो पूछेगा विसुवियस माउंटेन कहाँ पर था। मतलब ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो वो ये पूछ सकता है कि एटना माउंटेन अगर उसने लास्ट टाइम पूछा तो इस बार विसुवियस पूछेगा, किलिमंजारो के बारे में पूछेगा। तो आपने अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया तो आप ये देख लो कि दूसरे और माउंटेन्स उनके बारे में आप डिटेल पूरी जान लो, उनका कहीं से मटेरियल रेडी कर लो। हम आप लोगों को इसकी तैयारी भी करवाएंगे। तो तैयारी जो हम इसमें करवाएंगे दोस्तों, उसमें हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा, अगर वो जीएस रहा तो उसकी टोटल टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर्स होंगे वो देंगे, और इसके साथ साथ हम इसका एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिस पे आप आराम से जुड़ सकेंगे और जो भी डेली मटेरियल रहेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप जीएस के साथ क्या क्या कर सकते हो, अभी करंट में क्या कर सकते हो जब सिलेबस नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये आप कर सकते हो कि आप करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम
के लिए आप ये मान के चलें कि कम से कम आपको 5 मंथ का टाइम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी इलेक्शन के पहले तो होने से रहे, इलेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद ही होगा। तो ये मान के चलिए आपके पास मिनिमम टाइम 5 मंथ है, मिनिमम 5 मंथ का टाइम है, और मैक्सिमम का खैर पता नहीं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि 5 महीने का टाइम दोस्तों कोई टाइम नहीं होता है, ये गाल बजाते निकल जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 5 महीने भी आपको कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अभी अगर आप नहीं लगे 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की तो यकीन मानिए आप पीछे हो जाएंगे उन लड़कों से, ख़ास तौर से जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी करने वाले दोस्तों साल भर सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, वो 10 एग्ज़ाम पे फोकस नहीं रहते। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रहना है किस पर, लोअर पीसीएस पे। ये मान के चलिए कि आपने जो गलतियाँ पीसीएस के लिए की थी वो गलतियाँ आप यहाँ नहीं दोहराएंगे तो आपका लोअर पीसीएस में होना पक्का है। तो यहाँ पे करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूँ, और साथ ही साथ जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे उनको ये करंट अफेयर सीधे हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ से डेली करंट अफेयर तैयार होगा। ये मान के चलिए कि आपको 8 से 9 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। एक दिन का कम से कम 7 करंट अफेयर, एक दिन का कम से कम 7 करंट अफेयर ये डेली का होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 दिन का 70 और महीने भर का 210 करंट अफेयर ये महीने भर के रहेगा। और आपको 9 महीने इसी तरीके से 8 से 9 महीने, मतलब एग्ज़ाम जब से होगा उससे पीछे के पूरे 8 से 9 महीने का करंट अफेयर आपको पूरा रटा रहना चाहिए। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क के आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी रणनीति रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराएं ताकि आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो। दोस्तों इस समय आपको समय नहीं गंवाना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सिलेबस का वेट करो कि कब सिलेबस आएगा, गवर्नमेंट कब ऐसा करेगी कि सिलेबस आपके अनुसार है कि नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो आप अभी पढ़ सकते हो, जो आप अभी पढ़ सकते हो उस चीज़ को आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दें। साइंटिफिक स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप टोटल सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस देखने में भले लग रहा हो छोटा, पर ये छोटा है नहीं। इसमें आपको हर चीज़ कवर करनी होगी। सारी चीज़ें अगर आप कवर करेंगे और सब जगह से अगर आप 70% क्वेश्चन करके आएंगे हर सेक्शन से, तब जाके कट के नेगेटिव मार्किंग के बाद आप 65 प्लस में बैठेंगे। और जब आपके 65 प्लस परसेंटेज सही रहेंगे तब आपका होना पक्का है जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से, और अगर आप इसके नीचे हैं तो पक्का हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जीएस पे पूरी तरीके से फोकस हो जाइए हर हाल में। इसके जल्द ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियोस भी डालने वाले हैं। जितने भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अब तक रहे हैं उनके हम कम से कम 10 से 15 वीडियोस डालेंगे। तो इनके आधार पे जो लोग भी उसमें तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं उनको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रैक्टिस होती रहेगी लगातार, जिससे उनको अपना आकलन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा अपने अंदर की आग जो है उसे बुझने मत दीजिए। आपका पीसीएस में जो हुआ आप लोअर पीसीएस के लिए लग जाइए। ये समझिए कि वैकेंसीज़ लगभग उतनी ही हैं, कहीं कुछ कम नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात रही स्तर की, तो स्तर इसका पीसीएस के बराबर ही रहना है, कुछ कम नहीं होना है। और ख़ास तौर से जब स्टूडेंट जो पीसीएस में बैठे थे वही बैठेंगे तो इसमें किसी भी तरह की कोई शक शुबा नहीं है कि ये पेपर का स्तर उस स्तर का ही रहेगा जैसा पीसीएस का रहा है। अच्छे से तैयारी करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और वो लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है वो भी निःशुल्क तैयारी करें। आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग मंडी परिषद की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।